नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे यूपी के टेट के अभ्यर्थी जो 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से पढ़ाई किए हैं, उसके बाद अपनी एकेडमिक पढ़ाई एग्रीकल्चर के सेक्टर में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, वो बच्चे यूपी के टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे और काउंसलिंग करा रहे थे, जिनका पहली दूसरी काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो फाइनल जो ऑफलाइन काउंसलिंग है उसकी डेट का वेट कर रहे थे। तो जी हाँ, बिल्कुल हम ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। एक एक करके सारी जानकारी हम आपके बीच शेयर करेंगे। तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के द्वारा ये काउंसलिंग कराई जा रही है, जिसकी ऑफलाइन और अंतिम काउंसलिंग है। इस काउंसलिंग में आपको क्या करना होगा, क्या क्या आपको प्रोसेस अपनाने होंगे और कैसे कंप्लीट काउंसलिंग होगी, अब हम जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले, जैसा कि पहले की भांति आप लोग ऑनलाइन जब काउंसलिंग थी जिसमें रजिस्ट्रेशन करते थे, वैसे ही ऑफलाइन काउंसलिंग में भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन जो है ऑफलाइन काउंसलिंग का ऑनलाइन मोड में होगा। जैसे आपने पहली काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किया, वैसे ही ऑफलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसकी डेट है 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के शाम 5 बजे तक। आप यूपी के टेट की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे और 500 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज आएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप 21 सितंबर को अपना काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करेंगे यूपी के टेट की वेबसाइट से। उस काउंसलिंग लेटर को अपने साथ ले जाना है। कहाँ? ऑफलाइन कहाँ? सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ। उस काउंसलिंग लेटर में आपको दिया होगा कि किस दिन आपका रिपोर्टिंग है, रैंक वाइज। ठीक है, अब आपके पास आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद आपने काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर लिया। फिर आपको 24 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक आपको जाना है ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो 24 सितंबर को आपकी रिपोर्टिंग होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में रैंक वाइज। 25 तारीख को आपको काउंसलिंग होगी आपकी और आपको सीट आवंटन कर दिया जाएगा 25 तारीख को। आप 24 तारीख को गए, आप रिपोर्टिंग कराए। रिपोर्टिंग में क्या होगा? रिपोर्टिंग में आपके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे और 5,000 रुपये का जो डीडी लगेगा। अभी तक आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते थे, अब 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। वो आप यूनिवर्सिटी की शाखा से आप बनवाएंगे, चाहे SBI बैंक से आप उसका बनवा लेंगे डिमांड ड्राफ्ट 5,000 रुपये का। ठीक है, वो साथ में ले जाएंगे। जिन बच्चों का इरादा है कि पैड शीट लेना है, तो वो 50,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी अपने साथ बनवा के ले जाएं। तो आप 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का दे दिए, 5,000 रुपये वहाँ जमा होगा, आपका डॉक्यूमेंट जमा होंगे और प्लस 5,000 रुपये जमा होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेना चाहता है तो 5,000 रुपये का डीडी उसका वापस हो जाएगा। अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो वो डीडी 5,000 रुपये का है, वो वापस नहीं होगा। अब आप गए सारे डॉक्यूमेंट लेकर, 5,000 रुपये का डीडी लेकर, अब आपका वेरिफिकेशन होगा, मतलब रिपोर्टिंग होगी, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। फिर आप अगले दिन मतलब 25 सितंबर को काउंसलिंग के लिए बुलाए जाओगे। जो सीट खाली होंगी आपको रैंक के आधार पे, कैटेगरी के आधार पे आपको सीट मिलेगी। सीट मिल जाने के बाद आप संबंधित विश्वविद्यालय जहां आपको सीट मिली है, 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच अपना प्रवेश प्रक्रिया पूरी करानी है। वहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने होंगे, देने पड़ेंगे। साथ ही साथ वहाँ पूरा सेमेस्टर फी, ट्यूशन फी, मेस सिक्योरिटी का, हॉस्टल फीस, ये सारा सबमिट करा के आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से स्टार्ट कर पाएंगे। हाँ, विशेष सूचना उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऑफलाइन काउंसलिंग में जा रहे हैं, किसी कारणवश उनकी रैंक ज़्यादा है तो एडमिशन ना हो पाए, तो हताश नहीं होना मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आता है। अगर आपका इस काउंसलिंग में या इस साल एडमिशन नहीं हुआ है तो हिम्मत मत हारिएगा, परंतु पढ़िएगा अच्छी जगह ही, अच्छी यूनिवर्सिटी में। आप नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आ रहा है हमारा 2025 यूपी के टेट, आप इसमें ट्राई करिएगा। ईश्वर आपके लिए अच्छा करेगा, बशर्ते आप ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। तो जिन बच्चों का अगर सिलेक्शन नहीं भी हो पा रहा है तो अपने आप को कमज़ोर नहीं मानेंगे, अपने आप को ख़राब नहीं मानेंगे। आप बहुत अच्छे हो, बस डेडिकेशन के साथ आप अच्छी मेहनत करिए, आप अग्रसर रहेंगे हमेशा अपनी सफलता के लिए। सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए।